अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और आज की वीडियो के अंदर हम जरा डिटेल में बिटकॉइन को एनालाइज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्केट रिलीफ को लेकर भी इस टाइम पे परेशान और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार मार्केट कंसिस्टेंटली रिलीफ लेती जा रही है, कोरेक्शन नहीं ले रही, हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो हम इन कंसर्न विद बिटकॉइन डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके पर्सपेक्टिव से आप ऑल्ट्स कॉइन के अंदर भी अपनी पोजीशंस प्लान कर सकते हैं, और बिटकॉइन की भी जब पिक्चर क्लैरिटी आपको क्लियर हो जाएगी तो आपके लिए एक बेटर डिसीजन प्लानिंग हो जाएगी। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और प्रॉपर्ली समझने की कोशिश कीजिएगा। विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू चार्ट्स। और सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसपे मार्केट ने अपना मेजर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन किया और प्राइस सेक्शन को लीड कर रही है, उसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। पहली चीज तो देखो, बिटकॉइन ने अभी ये जो पंप पास 8 आवर्स के अंदर हमारे पास जो लिया ना, इसमें बिटकॉइन ने अपना ये इस पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट टारगेट हिट कर दिया। अब जब ब्रेकआउट टारगेट हिट होते हैं तो एक्चुअली में होता क्या है? देखो, हम किसी भी चैनल को, किसी भी स्ट्रक्चर को तब तक उस रेंज के बीच में ट्रेड करते हैं जब तक उसका ब्रेकआउट टारगेट हिट ना हो जाए। बिटकॉइन ने एक ये रेंज फॉर्म की थी जिसको बिटकॉइन बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी देता हुआ आया, मल्टीपल टाइम्स इसके ब्रेकआउट्स भी हुए। अल्टीमेटली अब जाके बिटकॉइन ने इस चैनल का ब्रेकआउट टारगेट हिट किया है, तो इट मींस कि अब ये कंप्लीट प्राइस एक्शन हमारे पास एक्सपायर हो गया। अब देखो मेरे भाइयों, ये चीज इसलिए जरूरी है समझने के लिए कि देखो, जो आप लोग अभी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ना कि हमें इंटरेस्ट नहीं मिल रही, उसका इससे बहुत ज्यादा कंसर्न है। अब देखो, अगर हम बात करें ये कल की, परसों की, या 2-3 दिन पहले की, तो हम वेट कर रहे थे 61,400 की रेंज का कि बिटकॉइन 61,400 पे आए तो हम अपने न्यू सेटअप बनाए। अब देखो, ये इस स्विंग से पहले पहले ये जो मार्केट ने अभी स्विंग लिया है, जब तक ये ब्रेकआउट टारगेट हिट नहीं हुआ था तब तक हमारे पास 61,400 ही मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट था। अब देखो, बिटकॉइन का अगर हम 61,400 का वेट कर रहे हैं तो इट डज नॉट मीन कि प्राइस ने ऊपर नहीं जाना। देखो, आपकी मार्केट ने ये चैनल का ब्रेकआउट किया, चैनल का ब्रेकआउट करने के बाद ये एरिया तो ट्रेडेबल ही नहीं था। यहां पे हम कैसे पोजीशन अपनी प्लान करते हैं जब मार्केट ऑलरेडी यहां पे एक मेजर ट्रैप से इस एरिया पे प्रोड्यूस कर चुकी है? तो देखो, ये तो एरिया ट्रेडेबल था ही नहीं, तो इसलिए हम रीटेस्ट रेंज का वेट कर रहे थे अराउंड 61,400, जहां पे वॉल्यूम सपोर्ट भी है। इनबैलेंस रेंज में मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस एक ही रेंज के ऊपर बनते हैं, और जो एंट्री एरिया बिटकॉइन का बनता है वो अभी भी अराउंड $61,000 की रेंज ही बनती है। तो इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि अगर हम 61,400 का वेट कर रहे हैं तो इट मींस कि बिटकॉइन ने ऊपर नहीं जाना। अब देखो, जिस तरह बिटकॉइन ने अप पंप लेके अपने इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक्सपायर कर दिया, ये स्ट्रक्चर एक्सपायर हो गया, अब हमारे पास नई अपॉर्चुनिटी प्रोड्यूस हो सकती है अबव किसी रेंज पे। वो कैसे? वो इस तरीके से कि बिटकॉइन ऊपर जाके कोई नया अब स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन शुरू कर दे। अब हमें पता चल गया भाई कि ये स्ट्रक्चर एक्सपायर हो गया, ये स्ट्रक्चर एक्सपायर हुआ, तो इट मींस कि अब मार्केट को नया स्ट्रक्चर, नई ट्रेंड फॉर्मेशन करेगी। अब हम उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। जब तक ये स्ट्रक्चर वैलिड था तब तक हमारी ये रेंज ट्रेडेबल रेंज नहीं थी, इसलिए हम 61,400 का वेट कर रहे थे, जिसपे आप लोग बहुत ज्यादा जो है ना वो लाइक फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि दनियाल भाई आप तो 61,400 का वेट कर रहे थे, मार्केट तो नीचे आई नहीं। तो देखो, अगर मार्केट में हम 61,400 का वेट कर रहे हैं तो इट डज नॉट मीन कि मार्केट ने बिल्कुल जीरो जीरो उसके ऊपर आ जाना। हम 61,400 को इसलिए एम कर रहे थे कि भाई ऊपर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बनती थी, ना लॉन्ग की ना शॉर्ट की, हमें अल्टीमेटली रीटेस्ट रेंज का वेट करना। वो रीटेस्ट रेंज मार्केट ने नहीं एग्जीक्यूट की, तो इट मींस कि अब हमें कोई नई प्लानिंग किसी और तरीके से मार्केट में अहेड मूव करना पड़ेगा। ये अगर मार्केट ने 3% का मूव लिया तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द डे, ये कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग का एंड नहीं होने वाला। आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज कमिंग डेज में मिलती रहेंगी। जो एक्चुअली ये इस पूरे प्राइस सेक्शन में प्ले करने का एरिया था वो था ऑल्ट्स कॉइन का, जो हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी बिल्कुल परफेक्टली प्ले आउट किया। इथेरियम सेटअप, डॉट सेटअप, सोल सेटअप, फिर शिप की बाइंग मैंने आपको रिकमेंड की। आज उसने शिप ने लाइक कल और आज का मिला के अराउंड 25% मूव ले लिए। तो यहां पे प्ले करने का टाइम था। और अभी भी जो एक्चुअल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलनी है वो ऑल्ट्स कॉइन के अंदर ही मिलनी है इंस्टेड ऑफ बिटकॉइन। बिटकॉइन को तो ट्रेड प्लान है ही कोरेक्शन ट्रेड प्लान। जब तक बिटकॉइन अपने ट्रेंड को लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर लेता, ट्रेंड सॉलिड अपना कर ले, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन नहीं कर लेता, तब तक आपको कोई नई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन में मिलनी नहीं।
तो इसलिए मेरे भाइयों चीजों को सेंसिबली समझ के प्रॉपर टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली प्ले आउट करोगे तो अल्टीमेटली आपको मजा आएगा, आपके प्रॉफिट्स बनेंगे। वरना यही होगा कि देखो अब यहां पे ये टॉप रेंज बाइंग 90% ट्रेडर टॉप रेंज बाइंग प्लान कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ के भाई अक्टूबर आएगा बड़ा बुलिश मंथ होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई देखो बेशक अक्टूबर बुलिश मंथ है, मार्केट में अगर लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट का अगर ट्रेंड सॉलिड नहीं है, तो भाई हम किस बेसिस पे अक्टूबर को ट्रेड करें। तो अक्टूबर के लिए अगर आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है तो वो बिटकॉइन के लिए अभी प्रिपरेशन नहीं बनती। बिटकॉइन को लो रेंज भी रीटेस्ट करनी है, वॉल्यूम भी रीटेस्ट करना है, लिक्विडिटी भी नीचे से ग्रैब करनी है, एंड देन बिटकॉइन का ट्रेंड एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जो अल्टीमेटली प्राइस को हेल्प करेगा ग्रो करने में। तो ये ऑल ऑफ सडन तो नहीं होना, बेशक अक्टूबर आ रही है जो मर्जी आ रहा है, तो अक्टूबर भी आ रहा है तो प्राइस ने तो एट द एंड ऑफ द डे फ्लो ऑफ मनी के ऊपर ही जाना है ना। जितना सॉलिड फ्लो ऑफ मनी मिलेगा, जितना सॉलिड ट्रेंड होगा, तब प्राइस कंटिन्यूटी होगी। तो अगर फ्लो ऑफ मनी अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, मार्केट एक खोखले वॉल्यूम के ऊपर पंप कर रही है, तो क्या हम तब भी अपने डिसीजंस प्लान करते थे? क्या हम तब भी अपने अपने वो जो सेंटिमेंटल अक्टूबर एक बुलिश है उसके लिए हम अपनी बाइंग्स प्लान कर ले? नहीं मेरे भाइयों, वो हम इस बेसिस पे नहीं कर सकते। उसके लिए हमें टेक्निकल्स को ही फॉलो ऑन करना पड़ेगा, चाहे मार्केट में एट द एंड ऑफ द डे जो मर्जी हो जाए। बिटकॉइन यहां से पंप करके 70 पे चला जाए, वी डोंट केयर अनलेस अंटिल बिटकॉइन हमें एक मेजर अच्छे सॉलिड अपॉर्चुनिटी दे। वरना हम ओल्ड कॉइन में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो प्ले आउट करेंगे, उनको प्लान करेंगे, उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना लेंगे। आपका तो एट द एंड ऑफ द डे मकसद ये ना कि प्रॉफिट बने। तो जब प्रॉफिट ही बनाने हैं तो क्यों आपने रिस्की प्रोजेक्ट्स के अंदर प्ले करना है? आप उन प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव कर जाओ जिनमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिनमें रिस्क कम अवेलेबल है, जिनमें आपको कैपिटल प्रोटेक्शन ज्यादा मिल रही है, तो हम उनके अंदर ट्रेड प्लान अपने मीनवाइल बना लेंगे। तो इस तरीके से चीजों को फॉलो करें, मत जज्बाती हुआ करें। मार्केट की मेजर करेक्शन पेंडिंग है, इसको आप लोग एक्सेप्ट करो या ना करो। मार्केट की एक मोस्ट मेजर पेंडिंग करेक्शन जा रही है, जिसने लिक्विडिटी ग्रैब भी करवाना है, स्ट्रक्चरल को भी बैलेंस करना है, प्राइस एक्शन को भी बैलेंस करना है, स्ट्रेंथ की जो ट्रेंड स्ट्रेंथ है उसकी कंटिन्यूटी के लिए भी एक करेक्शन मैंडेटरी। तो वो अभी तक की प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली स्टिल वो 61 टू 62 की रेंज ही बनती है, जिसका आपने वेट करना ही करना है। चाहे आप जितने मर्जी फ्रस्ट्रेट हो जाओ, चाहे आप जितने मर्जी ये कह लो कि दनियाल भी प्राइस तो ऊपर जा रही है, तो भाई जाती जाए। अब प्राइस ऊपर जा रही है तो टॉप बाइंग्स तो नहीं हम कर सकते ना। तो शॉर्ट पोजीशन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मार्केट कंसिस्टेंटली स्लोली ऊपर की तरफ जा रही है, तो अब टॉप बाइंग्स प्लान जब आप कर ही नहीं सकते तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास फिर करेक्शन ही बचती है ना, कि जिसका आपने वेट करना है, तो बस फिर वेट करो। तो ये मेरा प्लान है इस टाइम पे। देखो मेरे भाइयों, टेक्निकल्स के अकॉर्डिंगली राइट डिसीजंस प्लान किया करो, पेशेंस रखा करो। ये एक्चुअली पेशेंस होता है जब आपकी अपॉर्चुनिटीज मिस आउट। अब देखो बिटकॉइन ने एक बड़ी सॉलिड रैली ली, मैंने बिटकॉइन को प्रीमियम ग्रुप में यहां से लेकर यहां तक ट्रेड करवाया। मेरा प्लान मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिटकॉइन एकदम से इसको इतना जल्दी ब्रेकआउट कर जाएगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि बिटकॉइन यहां पे वोलेटाइल होगा, नेकलाइन टेस्ट करेगा, देन आपके पास अपवर्ड साइड पे जाएगा। मैंने ये ट्रेड ली, यहां पर क्लोज की, उसके बाद मैं अभी तक दोबारा स्टेप इन नहीं हुआ। हालांकि यहां पे मार्केट ने कंफर्मेशंस भी हमें दी, रीटेस्ट एंट्री भी दी, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा था, वहां पे नहीं प्ले आउट की। एट द एंड ऑफ द डे मेन प्रायोरिटी ये होती है कि भाई आपका कैपिटल तो कम से कम प्रोटेक्ट रहे। प्रॉफिट्स बने ना बने उसकी खैर है, प्रॉफिट्स तो अल्टीमेटली बन नहीं जाने हैं ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बनने ही बनने। लेकिन एक गलत डिसीजन आपका अल्टीमेट मेजर लॉस प्रोड्यूस करवा सकता है, जिसके बाद में भी दोबारा मार्केट में शायद आने के काबिल ही ना रहो। तो इसलिए चीजों को सेंसिबली प्ले आउट किया करो। अपॉर्चुनिटीज अगर आपकी मिस आउट हो जाए कोई इशू नहीं है, प्राइस आप देख रहे हो पंप कर गई है कोई इशू नहीं है, अब बेटर अपॉर्चुनिटीज का प्लान करें। अगर आपको ये फील होता है कि यार मेरी एक रैली मिस हो गई, कोई इशू नहीं है, आप अपने आप को अगली रैली के लिए ज्यादा सॉलिड प्रिपेयर करो, ज्यादा अच्छे तरीके से उसके लिए अपनी प्लानिंग करो, उस चीज को वहां पे यूटिलाइज कर लो। तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ चीजें हेल्प मिली होगी। अगर आपने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप के ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। $30 ईयरली चार्जेस हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सेफेस्ट पॉसिबल वे में सारे सिग्नल, मार्केट अपडेट्स और ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलती रहेगी। दोनों मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।